आपके पास ना स्पेसिफिक वैल्यूज आएंगी क्वेश्चन में, ठीक है। पिछले साल ऑलमोस्ट हर डे जिस दिन आइलियम आया था यही क्वेश्चन आता था, यही वैल्यूज आती थी। मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद कोई पॉइंट का कुछ का फर्क हुआ हो वैल्यूज के अंदर, बट ओवरऑल यही आती हैं। जैसे ये एग्जांपल में मैंने लिखी थी कि ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ 2 माइक्रोग्राम एंड 8 माइक्रोग्राम ऑफ एसिटाइल कोलिन in the presence and absence of 0.5 माइक्रोग्राम्स ऑफ एट्रोपिन। अब आपने ना इसमें टेबल बनाना होगा और आपको उसके 3 कॉलम्स बनाने हैं। आपको जो भी मतलब क्वेश्चन आए आपने सिंपली सबसे पहले 3 कॉलम्स बना दे, जो डोज आपने लिखनी है उस कॉलम में। सेकंड कॉलम होगा कि जिसमें आपने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। थर्ड होगा कि जिसके अंदर आपने वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। इन 3 में से अब आपके पास क्या प्रोवाइडेड हैं चीज़ें? आपके पास प्रोवाइडेड है डोज जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगी। क्वेश्चन जैसे है इधर ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ 2 माइक्रोग्राम्स एंड 8 माइक्रोग्राम ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड 0.5 माइक्रोग्राम एट्रोपिन। तो अब मैं पहले डोज वाले कॉलम में 3 अपनी रोज पूरी कर लूंगा। 2 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, 8 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, 0.5 माइक्रोग्राम एट्रोपिन। अब सेकंड चीज आ जाती है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन के लिए सिंपली आपने, जब आपके पास सिंगल डिजिट में मतलब कोई भी आंसर है ना, जैसे मेरे पास 2 माइक्रोग्राम है, तो इसके लिए हमेशा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻5 ही होगी। यानी कि 0 से लेके 10 तक जितनी भी वैल्यूज होती हैं इनके लिए स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻5 होती है। अगर मैं 0 से नीचे चला जाता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन में 0.5 एट्रोपिन है, एट्रोपिन हमेशा 0.5 माइक्रोग्राम ही आएगी। और एट्रोपिन के लिए स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन आप लिखेंगे 10⁻⁻6, ठीक है। और जो अब आपने यूं आपके पास आ जाए कि 2 माइक्रोग्राम और 8 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, इन दोनों के सामने आप 10⁻⁻5 10⁻⁻5 पॉइंट एट्रोपिन के सामने 10⁻⁻6। लास्ट कॉलम होगा आपके पास वॉल्यूम का। वॉल्यूम वाले में आपने स्पेसिफिकली बताना होगा, इसमें जैसे अब आपके पास 2 माइक्रोग्राम्स है और 8 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन है, आपने इसी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। इनका वॉल्यूम सिंपली हमारे पास बनेगा 2 माइक्रोग्राम का 0.2 ml, 8 माइक्रोग्राम का 0.8 ml, और एट्रोपिन ऑलरेडी 0.5 माइक्रोग्राम है तो ये एज सच 0.5 ml आ जाएगा। ये मतलब हम वहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं बना रहे, ये आपने सिंपली बस ऐसे याद कर लेना है। यही आपने टेबल है ये बनाना है। ये वैसे याद करना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखें कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपने इफ़ेक्ट फाइंड करना है 10 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन का, और एट्रोपिन में आपको कह रहा हूँ आपके पास 0.2 माइक्रोग्राम्स है। अब आप ये देखें कि माइक्रोग्राम को मैं डायरेक्ट पहले ml में कन्वर्ट कर लूँगा। ml अगर मेरे पास कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी जो मर्जी है, चाहे आपके पास 100 माइक्रोग्राम्स आती है, 10 आती है, 20 आती है, 8 आती है, 4 आती है, आपने वॉल्यूम में उसका पॉइंट बना देना है। 40 माइक्रोग्राम्स है उसका वॉल्यूम 0.40 ml है। 2 माइक्रोग्राम है उसका वॉल्यूम 0.2 ml है, ठीक है। जो भी आपके पास मतलब वैल्यू आती है उसका वॉल्यूम आपने सिंपली इस तरह बना देना होता है। तो अब आपके पास वॉल्यूम वाले का तो मतलब मसला ही ख़त्म हो गया। अगर आपके पास वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पॉइंट में गिवन है तो वो एज सच ही वॉल्यूम हो जाएगा आपका। यानी अगर मैं आपको दूं ही एसिटाइल कोलिन की वैल्यू 0.5 माइक्रोग्राम डोज दूं, तो वो उसका वॉल्यूम 0.5 ml ही आपने एज सच लिख देना है। मतलब ये ही चीज़ है कि इस तरह वॉल्यूम का तो कोई इशू ही नहीं है, ये वाला तो एक कॉलम इजीली फिल हो जाता है। कि सेकेंडली आपके पास स्ट्रेंथ वाला है, वो स्ट्रेंथ वाला भी अगर आप इस टेबल को देखें तो इससे इजीली समझ आ जाता है कि जब आपके पास रहा था 0 to 10 के दरमियान है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻5 होगी। अगर आपके पास वैल्यू मतलब 10 से 100 के दरमियान है, यानी पहले केस में मैं आपको कह रहा था आपके पास वैल्यूज़ हैं सिंगल डिजिट में 0 से लेके 9 तक, और सेकंड केस में मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वैल्यूज़ हैं डबल डिजिट्स में, जैसे 10 से लेके 99 तक। तो इस केस में 10⁻⁻4 हो जाएगा। सिंगल डिजिट में है तो 10⁻⁻5 लिख देनी है स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, डबल डिजिट्स में है 10⁻⁻4 लिख देनी है, ट्रिपल डिजिट्स में है तो 10⁻⁻3 लिख देनी है। अगर डिजिट्स ऑलरेडी पॉइंट्स में है, जैसे
एसिटाइल कोलिन की पॉइंट में आएगी, बाकी नहीं पॉइंट में आएंगे। 0.5 एसिटाइल कोलिन की डोज है, तो उसके लिए आपने 10⁻⁻6 करना है। पॉइंट अगर गिवन है तो 10⁻⁻6, सिंगल डिजिट है तो 10⁻⁻5, डबल डिजिट्स हैं 10⁻⁻4, ट्रिपल एंड 10⁻⁻3। ये वाला टेबल यही था, मतलब पिछले साल तो एटलीस्ट यही था। अब ये ना हो कि वो इस साल कुछ थोड़ा सा चेंज करें या डिफरेंट बनाएं, लेकिन पिछले साल आपके पास फर्स्ट 10 मिनट्स में सिर्फ यही करना होता है। आपने एक आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा, जैसे ये मैंने ऊपर एग्जांपल वाला क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने सिर्फ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स बना देने हैं, आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं यही कहता था कि मतलब जो आई वाला प्रैक्टिकल है उसके अंदर थोड़ा सा लिखने वाला ज़्यादा सा हो जाता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है लिखने वाला। आपने टेबल एक सिंगल ही बनाना होगा। आपने सिंपली, जो मैं पहले ही बात कह रहा हूँ, एक सिंगल टेबल होगा, उसमें 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी। जो 2 रोज में आप लिखेंगे डोज, वो 2 रोज में आप डोज लिखेंगे जो कि एसिटाइल कोलिन की आपको वो क्वेश्चन में देते हैं कि 5 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट देखें या 8 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट देखें। जो थर्ड रो होगी उसमें आपने एट्रोपिन का लिख देना है, यानी सिंगल टेबल बनाना है। बिल्कुल छोटा सा ही आपका लिखने वाला काम है, जो कि मतलब 1 मिनट में पूरा हो जाता है वहाँ पे। इसके अलावा वो आपको कुछ भी नहीं कहते कि उस पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करने का आपको नहीं कहते। वो आपने मतलब जो ग्राफ उधर ही बनाना है परफॉर्म करते हुए, सिंपली वही चाहिए होता है। इन केस मतलब अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं, मैं वैसे ही बताना चाह रहा था कि मतलब पिछले साल इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इस प्रैक्टिकल के अंदर लिखने वाला, बस इतना सा ही करना होता है। अम, अगर वो मतलब आपने कोई तैयार करना है तो आप वैसे तो मतलब ग्राफ तैयार किया जा सकता है जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में बनाया हुआ है, लेकिन अगर अब वो टीचर्स आप लोगों को कह भी देना वो ड्रॉ करने का, तो उसके कोई मार्क्स नहीं होने वाले। मार्क्स आपके पास सिर्फ इस कैलकुलेशंस के ही हैं जो कि ये आपने यहाँ पे टेबल में लिखनी होती हैं। और वो मतलब इजीली आप खुद भी बना ही सकते हैं कि आपको पता है कि एसिटाइल कोलिन जब देंगे तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो वो या मतलब कम, मतलब हमने उसमें लाइंस ज़्यादा बना देनी है और बीच में 3 लाइंस हमने ड्रॉ करनी है जो कि ये शो करती हैं कि ये हमने 3 वॉशेस की हैं, और फिर हमने एट्रोपिन डाली और फिर एसिटाइल कोलिन। मतलब वो इतना कोई इशू भी नहीं है उनका, तो वो फेक से ही बनाने होते हैं बिल्कुल। सिर्फ यही टेबल है, और यही टेबल के आपने 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। डोज, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम। डोज 2 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, 8 माइक्रोग्राम एसिटाइल कोलिन, 0.5 माइक्रोग्राम एट्रोपिन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6। वॉल्यूम 0.2, या मतलब जो भी मैंने शुरू वाली डोज सिलेक्ट की थी वो वाले पॉइंट्स। तो बस यही इतना सा ही है इसके अंदर।